हेलो दोस्तों, कैसे आप। आज बात करते हैं सरकार और उसके काम की। जब हम एक सरकार चुनते हैं या किसी भी देश में जो भी शासन होता है, वो मोनार्की हो है चाहे डेमोक्रेसी हो, तो उनके बेसिक काम क्या क्या होते हैं। अगर बात करें तो एक सरकार जब भी हम चुनते हैं तो हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए हम सरकार को चुनते हैं। सरकार का मेरे हिसाब से, मैं अपने आप से आपको 5 या 6 जो चीज़ें हैं जो केवल सरकार को करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार का काम अपन देखें तो 5S में अपन उसको कर सकते हैं। पहला है सिक्योरिटी, सुरक्षा, कि जहाँ बैठे हो वहाँ सुरक्षा होनी चाहिए। बाहर से या देश में अंदर कोई कुछ करे, हर जगह से मतलब जो भी नागरिक है वो सुरक्षित होना चाहिए। उसके बाद में अगला काम सरकार का है सड़क। कहीं पे भी अपने को आना जाना हो, नागरिकों को आना जाना हो, तो उसके लिए सड़क की व्यवस्था मतलब रास्ता होना चाहिए। तीसरा उसका काम है शिक्षा। भाई जो भी देश के नागरिक है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। चौथा उसका काम है स्वास्थ्य। भाई जहाँ पे भी देश में, जिस भी देश में जो भी सरकार है, चाहे वो मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ही 4 काम सरकार के पास होने चाहिए। इसके अलावा जो भी सरकार कर रही है, वो गेहूं बांट रही है, किसी को कुछ दे रही है, ये सब सरकार के काम नहीं होते हैं। वही 4 चीज़ें करें और फिर सुरक्षा है तो वहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप ही डेवलप हो जाती है। जिस देश में लोग सुरक्षित हैं उस देश में लोग संपत्ति का भी निर्माण करते हैं। जिस देश में लोग स्वस्थ हैं तो वो शिक्षित हैं, तो और एक उनके लिए सुगम सड़क, ये उनके बेसिक 4 काम हैं जिनको अपन 5S या 4S बोल सकते हैं। अब इनकी अगर अपन बात करें तो सरकार में जब अपने को कहीं जाना हो, सड़क की बात करें तो टोल लग रहे हैं। मैं अपने ऑफिस आने के लिए रोज 150 रुपये का टोल देता हूँ। और सड़क की हालत ख़राब है, ट्रैफिक की हालत तो बहुत ही बदतर है। हर सिटी में, किसी भी सिटी की बात कर लो आप, बेंगलोर कर लो, जयपुर कर लो, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी छोटी जगह है तो सड़कों की हालत ख़राब है। अगर कोई सड़क पे एक गड्ढा है और आप डेली वहाँ अगर निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, तो महीने में 60 बार आपको वो गड्ढा आएगा ही आएगा। तो एक गड्ढा है वो सालों से पड़ा है, महीनों से पड़ा है। सड़क पे कोई निर्माण किया, कोई पाइपलाइन डाली, कोई वायर लाइन डाली, टेलीफोन की हो, पानी की हो, गैस की हो, तो वो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने से फिर टूटी पड़ी है। और नई सड़क बनते ही पता नहीं इन्हें कहाँ से याद आ जाता है कि वो पाइपलाइन तो डालनी है, और फिर वो सड़क तोड़ दी जाती है। अच्छी से अच्छी सड़कें बनी हुई टूट जाती है, बहुत दुख होता है इस बात का। उसके बाद में स्वास्थ्य का अगर अपन हिसाब देखें तो भाई हवा, पानी अच्छे होने चाहिए। पानी के लिए अपने को वाटर प्यूरिफायर लगा के अपन पानी पीते हैं। हवा के लिए अपने को एयर प्यूरिफायर चाहिए। बड़ी सिटीज़ में जो सबसे पोल्यूटेड टॉप 10 सिटीज़ में इंडिया की है 7, तो बाकी अपने पड़ोसी हैं ही पाकिस्तान वगैरह। उसके बाद में अगर अपन बात करें एजुकेशन की, तो शिक्षा की, तो शिक्षा में भी प्राइवेट स्कूलों पे ही डिपेंड है। सरकारी स्कूलों के हालत उतनी अच्छी नहीं है। जो सक्षम हैं लोग वो मजबूरी में, मान लीजिए चाहे स्टैंडर्ड के हिसाब से मान लीजिए, उनको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है बच्चों। और इसके बाद में अगर आप बीमार हो, स्वस्थ नहीं हो, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं। शायद सरकारी हॉस्पिटलों की हालत अपन सबको पता है। तो जो सरकार के बेसिक काम हैं, सड़क है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
इनमें वो कुछ कर नहीं रही है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर चुनाव क्या केवल टैक्स लेने के लिए कराए जाते हैं क्या? किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज अपन देखें तो क्या फिर चुनाव का उद्देश्य क्या है? ये जब चार चीजें अपने को नहीं, अपनी कॉलोनी के गड्ढे, अपनी सड़क के गड्ढे अपने को खुद भरने हैं, ठीक है, और फिर भी टोल भी देने हैं, ठीक है। टोल एक दूसरी जगह जाने के तो अंग्रेज भी नहीं लेते थे पैसे। और आज अपनी ये चुनी हुई सरकारें आज़ादी के बाद से इन्होंने जब सड़कों पे पहले कुछ किया नहीं, और जब किया तो पेड हो गया। आज अपन ऑलमोस्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस देखें, ऑयल की प्राइस देखें, क्रूड ऑयल की प्राइस देखें, तो वो 30 रुपये के आसपास पड़ता है। रिफाइनिंग का सब कॉस्ट मिला के भी 45 रुपये से ऊपर नहीं होता है, लेकिन अपन उसके 100 रुपये से ऊपर दे रहे हैं। तो घर से निकलने पे टैक्स लग गया अपने। घर से अपन निकलेंगे तो टैक्स लगेगा, और घर से निकलने पे टैक्स लग गया कि आप रोड पे भी दोगे 3 गुना दाम पे आप फ्यूल खरीदोगे, फिर उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराओगे, गाड़ी खरीदोगे तो रोड टैक्स दोगे, उसके बाद में उसमें जो फ्यूल डलाओगे उसमें रुपए की चीज़ 3 रुपए में खरीदोगे, और उसके बाद में जब रोड पे चढ़ोगे तो टोल टैक्स अलग से देना है, और बहुत सारे टैक्स हैं। तो अपने घर से निकलने पे, अपने मूवमेंट पे टैक्स है। अगर अपन मूव करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा अपने। तो इन चीज़ों के लिए तो सरकारें नहीं होती है। बाकी जो काम सरकार के नहीं है वो सारे कर रही है सरकार, कि ये बना देंगे वो बना देंगे। मंदिर बनाना, एक मस्जिद बनाना, ये धार्मिक जो काम हो तो धर्म तो अलग है, गवर्नमेंट अलग चीज होती है, धर्म अलग चीज होता है। धर्म तो मेरी पर्सनल आस्था है। मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म के हो, वो मान लो हिंदू है, कोई मंदिर नहीं जाता है, कोई मुसलमान है, कोई मस्जिद नहीं जाता है। बड़ी पर्सनल चीज है धर्म, उसमें आस्था में सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार को क्यों फर्क पड़ता है कि किसकी कौन से धर्म में आस्था है, क्या है। लेकिन जो पैदा हुआ है उसके ये चार चीजें तो उसको चाहिए। उसको सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी हवा पानी चाहिए। तो ये चीजें नहीं करके सरकार वो सारे काम में लगी है जो उसके हैं ही नहीं। तो इस बारे में अपने को सोचना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाकी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना था कि सरकार की चार ही काम है। बाहर अपने काम की वजह से मुझे बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। डेवलप में भी गया हूँ, अनडेवलप में भी गया हूँ। बांग्लादेश वगैरह भी देखा है, नेपाल भी देखा है, श्रीलंका भी देखा है। अपनी सराउंडिंग कंट्रीज भी मतलब सब देखी है, और डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे चाइना है, कोरिया है, वो भी देखी है। यूरोप भी देखा है, यूएस भी देखा है। तो ये एक बहुत जो चीज़ मैंने फील की कि जनता के हित में जो चीज़ें करनी चाहिए उनके अलावा ये सारे काम कर लेंगे। और अगर कोई भी सरकार बैठी है तो आज से 50 साल पहले किसने, राजनेता ने क्या गलती करी, किस सरकार ने क्या गलती करी, वो जानने के लिए नहीं चुना, वो तो अपने को पता ही है। ये चाहे कोई भी सरकार आज से 10 साल पहले रही, उसकी गलतियां क्या थी ये जानने के लिए कोई सरकार नहीं चुनता है। सरकार चुनता है कि ठीक है वो लोग हमें समझ में नहीं आए, अब हम आपको लेके आए। और ऐसी ऐसी जो चीजें हैं कि जनता का तो ऐसा हो रखा है कि बैंक में जाए, चाहे किसी सरकारी ऑफिस में जाए, चाहे वो पुलिस के पास जाए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा लेने जाए, न्याय लेने जाए, कहीं पे भी, तो वहां खड़ा आदमी उससे फट से पूछता है कि हु आर यू टू टेल अस आवर ड्यूटी। संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो पूछता है हु द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये तो अंग्रेज अगर पूछते, उनकी सरकार होती, अंग्रेज अगर पूछते कि हु द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं तो ऐसा लगा दो फिर इन पे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। थानों के बाहर लगा दो, बैंकों के बाहर लगा दो। रोज बैंक में कोई ना कोई झगड़े के वीडियो आते हैं, पुलिस थानों से वीडियो आते हैं। मतलब जो इस देश का नागरिक है, जिसके मातहत वो कर्मचारी काम कर रहा है, और उसको जिस आदमी ने चुना उससे वो पूछता है कि हु आर यू टू टेल अस
तुम कौन हो ये बताने वाले। तो इन चीज़ों पे मेरा जो भी विचार थे मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किए। अगर आपको ठीक लगे तो ये वीडियो शेयर करना। अब आगे अपन एक सीरीज मैं निकाल रहा हूँ जिसमें अगर मैं जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड समस्या है तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है तो अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री होता, तो इन चीज़ों को मैं कैसे करता, इस बारे में एक सीरीज अपन चालू करेंगे। और कोशिश करता हूँ रोज़ एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की। बहुत टेक्निकल चीज़ें मुझे यूट्यूब पे नहीं आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना। मैं हूँ आपका दोस्त महेंद्र पारिक। थैंक यू।